अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन ने सिल्वर को फ्लिप कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिल्वर की मार्केट कैप 1.74 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन ने इसे फ्लिप करके 1.749 ट्रिलियन की हो गई है। नेक्स्ट बारी है सऊदी अरामको की, जो कि बहुत करीब है 1.8 के आसपास, 1.8 ट्रिलियन के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा गैप है। डेफिनेटली जब बिटकॉइन 100,000 से ऊपर जाएगा तो आप अमेजोन और अल्फाबेट यानी कि गूगल की बारी है। और उसके बाद अगर बिटकॉइन 160,000 को अबूर कर जाता है इस साइकिल में, तो फिर ये अगले तीन, खास करके माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल काफ़ी करीब हैं, और उसके बाद एनवीडिया की बारी है। तो आई पर्सनली बिलीव, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पहले के जो टॉप 4 हैं इनमें बिटकॉइन आ सकता है, या 5वें नंबर पे बिटकॉइन इस साइकिल में आ सकता है। ये भी आप इम्कान किए जा रहे हैं कि बिटकॉइन जो है $200,000 से भी ऊपर जाए। डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि गवर्नमेंट रिजर्व एसेट हो जाए और मुख्तलिफ मुल्कों में भी फोमो क्रिएट हो, जो कि एक्सट्रीम हो सकता है। तो उन सिनारियोज में आप देख सकते हो कि आफ्टर गोल्ड द सेकंड बिगेस्ट मार्केट कैप एसेट कुड बी बिटकॉइन इन दिस साइकिल। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो ये बात है कि गोल्ड को जो है बिटकॉइन ब्रेक कर जाएगा। डेफिनेटली उसमें टोकन सप्लाई और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और अगर हम बात करें तो 12 नवंबर को बिटकॉइन में ETF इनफ्लो जो है 39.20 मिलियन के थे, जबकि 11 नवंबर को जो है इथीरियम में 2295.50 मिलियन और 12 नवंबर को 4.50 मिलियन इथीरियम इनफ्लोज आने स्टार्ट हुए हैं। डेफिनेटली इथीरियम की प्राइस भी इस वजह से अप्रिशिएट हुई है। और इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, एनवीडिया के क्वार्टरली रिपोर्ट भी आने वाली है। इस वजह से आप लोगों को काफ़ी सारे AI के कॉइन्स जितने भी हैं AI नैरेटिव के, वो भी पंप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। AI एजेंट्स के हवाले से डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। AI एजेंट्स का नैरेटिव अपने एक स्टीम को पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर हमें एक अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये एक नैरेटिव है, इसमें से विनर्स कौन से होंगे, लूजर्स कौन से होंगे, वो एक अलग बात है। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पास हर एक बंदे के पास एक किस्म का AI असिस्टेंट इन एनी फॉर्म, चाहे आप नौकरी कर रहे हो आपका अपना AI असिस्टेंट होगा, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। फ्यूचर जो है बहुत अजीब है और आप कह सकते हो कि वो चीज़ें जो कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था वो आने वाले दिनों में होंगी। बाय द वे, बिटकॉइन ने जैसे ही $88,000 को ब्रेक किया था, तो मार्केट कैप जो कि पिछले साइकिल का टॉप था, मार्केट कैप तकरीबन 3 ट्रिलियन के आसपास पूरी क्रिप्टो का मार्केट कैप हो गया था। तो ब्रीफली बिटकॉइन ने जब उसको ब्रेक किया था, 88 से ऊपर गया था, तकरीबन 90,000 को टच करके वापस आया था। बिटकॉइन रिजीम इट्स क्लाइम, तकरीबन 90,000 को टच किया और उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो रही है। सो का डेफिनेटली अब देखना ये है कि बिटकॉइन रिट्रेसमेंट क्या वापस टेस्ट करेगा 74,000 को, या यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रुकेगा और दोबारा अपना जो है सफ़र जारी स्टार्ट कर देगा। तो नॉर्मली जब लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो जहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा टाइम गुजारता है वो एक उसकी अच्छी सपोर्ट एरिया बन जाता है अगले साइकिल के लिए, यानी कि अगली बेयर मार्केट के लिए। तो लेट्स सी कि कहाँ पर ये अपना एक टाइम अच्छा गुजारेगा, तो हम लोगों के लिए एक अच्छी इंडिकेशंस उसके लिहाज से हो सकती है। बिटकॉइन के सिल्वर के हवाले से जैसे मैंने बताया कि अब 8th लार्जेस्ट एसेट भी बन गया बिटकॉइन बाय मार्केट कैप। अगर आप देखें तो डेफिनेटली इट इज़ द 8th लार्जेस्ट बाय मार्केट कैप। इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप है 2.96 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी 59.2% की है। लेट इट ड्रॉप बिफोर 56%, उसके बाद हम लोग ओल्ड सीजन को होपफुली देख सकते हैं स्टार्ट होना। इथेरियम की डोमिनेंस 13.3% है। अगर हम बात करें AI के हवाले से, तो क्योंकि AI के कॉइन्स जो हैं पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो चढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है AI नैरेटिव और इसके पीछे एनवीडिया की क्वार्टरली रिपोर्ट जो कि 7 दिनों में आई बिलीव सो आने वाली है नेक्स्ट वीक। तो इसकी वजह से AI के अगर आपकी ऑलरेडी एंट्रीज हैं तो ये क्या बोलते हैं, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़, इस तरह का इवेंट हो सकता है। वो डिपेंड भी करेगा कि एनवीडिया की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी वो क्या जो फोरकास्टेड है उनका, उसको क्या बोलते हैं, उससे ऊपर जाएगी या फिर जो है फोरकास्ट से नीचे जाएगी, उसकी जितनी भी अर्निंग कॉल्स वगैरह हैं। तो अगर वो उससे अबूव जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप वहाँ पर भी है,
क्योंकि जितने भी बड़े दुनिया के अदारे हैं, चाहे वो टेस्ला हो गई या मुख्तलिफ किस्म अमेजोन हो गया, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी, दे ऑल नीड दिस GPU पावर, और करंटली वो जितना बना सकते हैं वो ऑलरेडी बिका हुआ होता है। तो होपफुली वहाँ पर भी हमें एक हो सकता है कि बाय द क्या बोलते हैं, बाय द न्यू सेल द र्यूमर, इस तरह की चीज़ें ना हों वहाँ पर। और उसके अलावा अगर हम मीम्स की बात करें तो डोज बाय छागे हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे आगे। बात ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, यानी कि अमेरिका भी बहुत, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ अदारे बनते थे, तो अभी अमेरिका में भी एक अदारा बन रहा है डोज, जिसका काम क्या है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो इसमें दो बंदों को चुना गया है, इलॉन मस्क को और विवेक रामास्वे को, टू लीड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और जिसका कोड नेम या आप उसका टिकर सिंबल क्या लो, जो कि DOGE, डोज बनता है, जिसकी वजह से डोज भाई साहब टू द मून जा रहे हैं। अगर आप देखें तो डोज तकरीबन $0.38 का है, और उम्मीदें लगा के बैठी हुई है दुनिया कि डोज भाई साहब जो हैं $1 पे जा सकते हैं। अगर $1 पे जाएगा तो ये 100 बिलियन की मार्केट कैप पे आ जाएगा, और मीम कॉइन कुछ भी कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एल साल्वाडोर के बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट्स जो है उन्होंने सरपास किया है 525 मिलियन के प्रॉफिट को। इटली ने पिछले अरसे में सख्ती की हुई थी कि हाँ भाई 40% से ऊपर हम लोग क्रिप्टो के टैक्स लेंगे। जब आप ऐसे काम, ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या होगा कि जो भी मिलियनर्स हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। कोई बंदा आपको टैक्स दे 40% टैक्स, यू आर क्रेजी यार, ये इट्स टू मच। तो वो अभी इन्होंने रिड्यूस किया 28% पे। तो फिर भी देखा जाता है आगे क्या होगा। जीनियस ग्रुप जो है ये अडॉप्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी रिजर्व्स, तो ताकि 120 मिलियन के बिटकॉइन इन्होंने ख़रीदें। आई हैव नो आइडिया जीनियस ग्रुप किस चीज़ का है। और टेस्ला की जो है प्राइस तकरीबन 41% चढ़ी है जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। आप मार्केट कैप देखें, हर तरफ हरियाली है। तकरीबन 765 बिलियन ऐड हुआ है क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ पिछले एक हफ्ते में। और डोज का चार्ट देखिए, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल बैठ गया था, इसे कोई उम्मीद नहीं थी, और तकरीबन 0.1514 में इस दौरान में रहता था। तो पिछले एक दिन में इसकी मार्केट कैप में $30 बिलियन ऐड हुए हैं। ठीक है, तो मीम्स का जलवा ये होता है। और इसकी मार्केट कैप इस वक्त 38-40 बिलियन के आसपास है, और एक्सपेक्टेशंस हैं कि 100 बिलियन के आसपास जा सकती है। स्टेबल कॉइन्स सिर्फ 10-12 साल पुराने हैं, और तकरीबन जो टॉप के US के डेप्ट के होल्डर हैं, US ट्रेजरीज के, सिक्योरिटीज़ के, बेसिकली उनमें अब स्टेबल कॉइन भी आप देख सकते हैं। टॉप का जापान है, या नीचे से देखें तो तकरीबन स्टेबल कॉइन्स जो हैं आप कह सकते हैं जर्मनी से ऊपर हैं, जिसमें टेथर जो है US ट्रेजरीज होल्ड करता है 81 बिलियन की, USDC होल्ड करता है 11 बिलियन की। टेथर 2014 में आया था और USDC 2018 में आया था। तो आप देख सकते हैं कि स्टेबल कॉइन मार्केट किस तरीके से, कितनी तेज़ी से चढ़ रही है। रियलिटी में USD को सहारा, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने प्रिंटिंग की हुई थी, तो उनकी जो सिक्योरिटीज़ वगैरह और उनकी ट्रेजरीज वगैरह को जिस तरीके से इन लोगों ने लिया है, तो एक किस्म का इन्होंने सहारा दिया है US इकोनॉमी को। तो डेफिनेटली ये भी आने वाले दिनों में मुख्तलिफ किस्म के स्टेबल कॉइन्स हो गए, और मुल्क अपने CBDCs जो बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले दौर में होंगी, और अनकरीब दौर में होंगी, ये नहीं कि बहुत दूर जाके कभी होंगी। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये वो टाइम है जब एक ट्रांजिशन फेस आता है एक ओल्डर टेक्नोलॉजी से न्यूअर टेक्नोलॉजी की तरफ। वहाँ पर अगर समझदारी की इन्वेस्टमेंट की जाए तो आप लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स बना सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं कि नस्ल में एक आध दफ़ा आपको चांसेस मिलते हैं। जैसे कि 2000 में, ये 2000 मतलब जब इंटरनेट बूम आया था उस रेंज में, अगर जिसने सही पिक्स लिए थे उस टाइम पे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी थी, और अब क्रिप्टो से बन रही है। क्रिप्टो की भी अपॉर्चुनिटी है और AI की भी अपॉर्चुनिटी है। आप ये देख सकते हैं कि ये 22 है मुख्तलिफ एल साल्वाडोर की, और इनका BTC का पोर्टफोलियो तकरीबन 500 मिलियन से ऊपर का हो चुका है इस वक्त।
इथेरियम का मैंने ऑलरेडी बताया है कि इथेरियम के ETF इनफ्लोज जो हैं वो बढ़ रहे हैं और बिटकॉइन के इनफ्लोज भी बढ़ रहे हैं, जैसे ही बिटकॉइन ने 90,000 को टच किया था। जिस तरह माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन को होल्ड करता है और उसका जो है किस्म का रिजर्व एसेट बनना चाहता है, तो ये कोई फर्म है द माइक्रो स्ट्रेटेजी ऑफ डोज कॉइन, मतलब वो डोज कॉइन को जो है ये बेसिकली एज अ ट्रेजरी रिजर्व एसेट रखना चाहते हैं। कैनेडियन कंपनी है कोई। तो लेट्स सी। ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ETF है, उसकी शेयर जो उसकी इक्विटी की प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे जा रही है, जैसे ही बिटकॉइन के $88,000 को उसने इसे अबूर किया था। और ट्रम्प जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं प्रो क्रिप्टो ऑफिशियल्स अपनी गवर्नमेंट में। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस साइकिल में आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकेंगे क्रिप्टो से। एम्प्टी गॉक्स ने दोबारा से 2,500 बिटकॉइन जो हैं अनमार्क वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं। आर्कम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ये। और बाइनेंस पे काफ़ी इन्होंने जो है कुछ पिछले दिनों में 2 मीम कॉइन लॉन्च किए थे, जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है फायर बैक आया था उन पे, क्योंकि ये पंप एंड डंप टाइप के मीम कॉम स्कीम थी। तो डेफिनेटली बाइनेंस इस वक्त फायर पे है। भूटान के बिटकॉइन के स्टैश तकरीबन $1 बिलियन के हो गए हैं, और जब से ये स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो रही है कि हाँ भाई नेशन स्टेट अडोप्शन वगैरह जो है ये चीज़ें बढ़ेंगी। टेथर ने लॉन्च किया है अपना ओपन सोर्स वॉलेट। बेसिकली ये डेवलपमेंट किट है ह्यूमंस के लिए, और AI एजेंट्स का नैरेटिव आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हॉट होगा, मैंने पहले भी बताया। मार्केट में देखें तो अगर आप लोगों के पास ओल्ड कॉइन है तो आपका बेड़ा गर्क है। स्वाय कुछ मीम कॉइन्स के कह रहे हो गए यार मार्केट चढ़ रही है, शोर शराबा लगा हुआ है, लेकिन हाँ हमारा पोर्टफोलियो का साइज नहीं बढ़ रहा है। अब ये देख रहे हैं ये USD में है, USD में फिर आपको सब दिखाई दे रहा है। लेट्स कन्वर्ट इट टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में बॉन्क जो है आपको जो मेजर सही दिखाई दे रहा है, और बाकी कुछ भी नहीं है ख़ास। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।